हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में कल हमने भक्तिकाल से संबंधित 30 क्वेश्चन देख लिए थे। अब उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में मत इस प्रकार है। भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, 7 द्वीप 9 खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार वैष्णवों की संख्या है 9, 10, 11, 12। आंसर हो जाएगा 12। अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लाला गायन। आंसर हो जाएगा अहंकार का त्याग। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरी काक्ष। आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्राविड़ उपजई, लाए रामानंद। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री राम अर्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही युगम है? रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ये सही युगम है, बाकी के जो है वो गलत है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद युग्म सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, ब्रह्मा विशेषण युक्त है। आंसर हो जाएगा जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्मा का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है? कौन से की है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। तो आंसर हो जाएगा सनकादि संप्रदाय। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं। इसको सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। जो निम्बार्क संप्रदाय है उसी का दूसरा नाम है सनकादि संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। आंसर हो जाएगा रहीम। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण रहीम की रचना है। रहीमदास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाधाई, नगर शोभा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दे रखा है विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत। सूची 2 में है निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य।
वल्लभाचार्य। इसका आंसर हो जाएगा डी। ए का होगा 3 विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैत विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैत निम्बारकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। आंसर हो जाएगा भक्ति, क्योंकि यह जो समय दे रखा है वो किसका है? भक्ति काल का है। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिलोरी, राजा शिव प्रसाद, शिव आनंद, हरिहर स्वामी। आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फिलोरी। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फिलोरी ने की है। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती, जिसका समय है 1877, आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। लेकिन जो इनका उपन्यास भाग्यवती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। आंसर हो जाएगा मध्वाचार्य। इस तालिका में दर्शन प्रणेता संप्रदाय दे रखे हैं। द्वैतवाद प्रणेता मध्वाचार्य, संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद प्रणेता है वल्लभाचार्य, संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। द्वैताद्वैतवाद प्रणेता है निम्बारकाचार्य और संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ही शिष्य थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसाईयत की देन माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी। आंसर हो जाएगा विष्णु। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? आंडाल, अजकामाशी, सहजोबाई, मीराबाई। आंसर हो जाएगा आंडाल। अलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत हैं। इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की अलवार महिला संत है, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुज आचार्य। आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य से संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्त आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य से संबंधित आचार्य हैं। किससे? अद्वैतवाद से संबंधित कौन है? शंकराचार्य हैं। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है। मध्वाचार्य द्वैतवाद से, रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैतवाद से संबंधित है। इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक। उपयुक्त में से कोई नहीं।
आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से संवत 1700 तक अर्थात सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। और ये जो समय बताया है वो किसने बताया है? शुक्ल ने बताया है। अगर इसको ईस्वी में निकालना है तो इसमें से 57 को हम घटाकर ईस्वी में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश, मध्वाचार्य। आंसर हो जाएगा मध्वाचार्य। यहाँ पर सिद्धांत व सिद्धांतकारों का परिचय दे रखा है। संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, प्रवर्तक है मध्वाचार्य, जन्म है इनका 1199 ईस्वी बेलीग्राम, दर्शन है द्वैतवाद। श्री संप्रदाय प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, जन्म मृत्यु है 1016 से 1127 ईस्वी कांचीपुरम, दर्शन है इनका विशिष्टा द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक है विष्णु स्वामी, जन्म मृत्यु है 1300 ईस्वी, इनका विदर्शन क्या है? शुद्धा द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, इसका दूसरा नाम निम्बार्क संप्रदाय है, जन्म मृत्यु है 1114 से 1162 ईस्वी निम्बापुर, दर्शन है इनका द्वैता द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य, जन्म मृत्यु है 1478 से 1530 ईस्वी चंपारण, दर्शन है इनका शुद्धा द्वैतवाद। संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, प्रवर्तक है हित हरिवंश, जन्म मृत्यु है 1502 से 1552 ईस्वी बांधगांव मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्मारंध्र, हरदेश, नाभि चक्र, मूलाधार। आंसर हो जाएगा ब्रह्मारंध्र। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मारंध्र है, शेष सभी असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। आंसर हो जाएगा तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा तथा गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रदाय को उनके अनुयायियों के साथ सम्मिलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। सूची 2 में है हरिव्यास देव, दामोदर दास, गदाधर भट्ट, जगन्नाथ गोस्वामी, गोविंद स्वामी। इसका आंसर ए हो जाएगा। तालिका देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय अनुयायी हैं गोविंद स्वामी और संप्रदाय पुरस्कर्ता हैं वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय अनुयायी हरिव्यास देव और पुरस्कर्ता निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, हित हरिवंश। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट, चैतन्य महाप्रभु। हरिदासी सखी टट्टी संप्रदाय अनुयायी कौन है? जगन्नाथ गोस्वामी, पुरस्कर्ता है स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवई नाई का भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। आंसर हो जाएगा रहीम। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये रहीम की, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। रचना एवं रचनाकारों का विवरण निम्न है। रचना है बरवई नाई का भेद, किसकी है? रहीमदास। अंग दर्पण महत्वपूर्ण है, रसलीन। बिहारी सतसई बिहारी, रसराज मतीराम, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। आंसर हो जाएगा भक्ति काल। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर तथा कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ भक्ति काल के हैं। भक्ति काल रामाश्रय, कृष्णाश्रय, प्रेमाश्रय एवं ज्ञानाश्रय 4 शाखा में विभक्त है, जिसमें रामचरितमानस रामाश्रय शाखा का, सूरसागर कृष्णाश्रय शाखा का, पद्मावत प्रेमाश्रय शाखा का तथा कबीर दोहावली ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? 3, 4, 2, 5। आंसर हो जाएगा 4। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य को 2 धाराएं, निर्गुण धारा एवं सगुण धारा मानी जाती है। इनमें से प्रत्येक की 2-2 शाखाएं निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय एवं
प्रेमाश्रयी तथा सगुण धारा की रामाश्रयी एवं कृष्णाश्रयी मानी जाती है। इस तरह भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हो जाती हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। सूची 2 में दे रखा है वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। ये जो आचार्य हैं और इनके जो ये संप्रदाय हैं और दर्शन है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां पर यहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो। अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो प्लीज इसको जरूर करके जाना। इसका आंसर हो जाएगा सी। शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य तथा द्वैतवाद के प्रतिपादक मध्वाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। बी ऑप्शन सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। सी ऑप्शन श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। डी ऑप्शन रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। सबसे पहले होगा श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय। यहाँ पर इन संप्रदाय के प्रवर्तक और दर्शन दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं। बार बार रिपीट करने से आपको जल्दी याद हो जाएगा। श्री संप्रदाय प्रवर्तक रामानुजाचार्य, दर्शन विशिष्टा द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, दर्शन द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, दर्शन शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, दर्शन द्वैता द्वैतवाद। वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य, दर्शन शुद्धा द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो भक्ति काव्य है उसकी चिंता किन को हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी को हुई थी। इसीलिए भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया और ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पंक्ति दे रखी है और सूची 2 में रचनाकार। ओनई घटा परी जग छाहा, बी आवत जात पनैया टूटी। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। सी अति मलिन वृषभानु कुमारी। डी कीर्ति बनीति भूति बल सोई। ये भी महत्वपूर्ण है। रचनाकार दे रखे हैं सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास। यहाँ पे इसके कोड दे रखे हैं। अगर इनको मैच करते हैं तो इनका आंसर हो जाएगा डी। पंक्ति है ओनई घटा परी जग छाहा, जायसी की है। आवत जात पनैया टूटी, कुंभनदास की है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, सूरदास की है। कीर्ति बनीति भूति बली सोई, तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं सिद्धांत और सूची 2 में दे रखे हैं कवि। पहला है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय। और कवि दे रखे हैं जायसी, हरिदास, रैदास, कुंभनदास, तुलसीदास। यदि इनका मिलान करते हैं तो इसका आंसर बनता है ए। दार्शनिक सिद्धांत है अद्वैतवाद, कवि है रैदास, प्रवर्तक है शंकराचार्य। आगे विशिष्टाद्वैतवाद, कवि है तुलसीदास, प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, कवि है कुंभनदास, प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय, कवि है हरिदास, प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य।
आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। प्रवर्तक हैं शुद्ध अद्वैतवाद। और वाद कौन सा? वल्लभाचार्य। यानी कि जो इनके प्रवर्तक हैं वो कौन से हैं? ये उल्टा दे रखा है, यहाँ तो वाद आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? प्रवर्तक आएगा। वाद है शुद्ध अद्वैतवाद, प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। आगे वाद है द्वैतवाद, प्रवर्तक मध्वाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद, प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। यहाँ पर भक्ति काल से संबंधित हमारे 61 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।